नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं हल्द्वानी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और लेगेसी प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, इस लालकुआं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे पूरे आज के कार्यक्रम के संयोजक और जिनके लगातार प्रयासों से हल्द्वानी नगर निगम और हल्द्वानी का यह शहर काफी सारा विकास के मामले में विस्तार ले रहा है। ऐसे हमारे इस शहर के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती बेला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई हेमंत द्विवेदी जी, भाई प्रकाश रावत जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री साकेत अग्रवाल जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अल्पसंख्यक आयोग के भाई मजहर नईम जी, कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक जी, आईजी नीलेश आनंद भरने जी, जिलाधिकारी श्री धीरज गर्ब्याल जी, एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री रंजन बरगली जी और भट्ट जी, हमारे आनंद भाई एवं यहां पर उपस्थित। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में अंतरराज्यीय छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों के दल से भेंट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के छात्रों ने देहरादून एवं मसूरी के भ्रमण के अनुभवों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता के साथ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति से परिचित होना सुखद एहसास बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के साथ उत्तराखंड की कई मामलों में समानता है। पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के साथ हमारा हिमाचल से जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अध्ययन यात्राएं एक दूसरे राज्य की समृद्ध विरासत को समझने का अवसर प्रदान ही नहीं करती, साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जन कल्याण के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं की जानकारी साझा होती है। ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प को साधक करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और विभिन्न राज्यों के बीच पारंपरिक समन्वय, सहयोग और प्रेम को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कर दी है। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान कार्य संसदीय मंत्री ने सदन के भीतर ये बात स्वीकारी थी
कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से भी बजट सत्र की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान प्रभारी सचिव की कामकाज को देखेंगे, क्योंकि विधानसभा सचिव मिलने में अभी समय लगा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गैरसैंण में अंतरिम बजट होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस बात की पुष्टि की है। देखिए, आप सब जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा। और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां दुग्ध विकास, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बगुना ने कहा कि शहर के दौरे पर वो रहे और उन्होंने अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुना ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से धामी सरकार लगातार पशुपालकों और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। साथ ही पिछले 9 महीनों में प्रदेश भर में 5 से 7 रुपए की वृद्धि की गई है, ताकि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके। इसके अलावा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की शुरुआत की गई है। अल्मोड़ा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुना, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की भी शुरुआत की गई। हम आज पहली बार अल्मोड़ा आया हूँ। हमारे सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पर जिला कार्यकारिणी बनी है नई, जो हमारे जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उन सबको बधाई देता हूँ। और आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रखी है। आज रात्रि विश्राम यहीं है अल्मोड़ा में। और जहाँ तक दुग्ध संघ और आपने हमारे पशुपालन की बात कही, जब से ये सरकार आई है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, हमारा एक फोकस रहा है कि जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे दुग्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने में उत्तराखंड में औसतन हमने जो हर जिले में लगभग 5 से 7 रुपए तक की दूध में वृद्धि करी है, जो रेट में, ताकि हमारे पशुपालकों को और हमारे दुग्ध से जुड़े लोगों को थोड़ा फायदा पहुंच सके। वहीं बागेश्वर के पिंगलो क्षेत्र में 2 शव एक साथ मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला और एक बच्चे का शव मिला है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी आपको बागेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है और साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर राज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों के दल ने भेंट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकात्मा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने देहरादून और मसूरी के भ्रमण के अनुभव पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता के साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति से परिचित होना सुखद एहसास बताया।
वहीं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है और पुलिस के द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दे। खासतौर पर देखा जाता है कि अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को स्कूल जाते वक्त दो पहिया वाहन चलाने को दे देते हैं। अब राजधानी देहरादून की ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर सतर्क है। ऐसे नाबालिग छात्रों के धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। ट्रैफिक के एसपी अक्षय ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही वाहन चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसलिए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है और जागरूकता अभियान भी चला रही है, जिसमें अभिभावकों और साथ ही बच्चों को भी जागरूक करने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमारे द्वारा मेरे स्वयं द्वारा सारे अभिभावकों को एक पत्र लिखकर चिंता भी जताई थी कि बच्चों को वाहन ना दें और अगर इसमें कोई सुधार ना आए तो हम कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसी के तहत हमने आज सुबह ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया और लगभग 80 से ज्यादा चालान हमने इसमें किए थे। उसमें 27 बच्चे थे जो स्कूल के बच्चे थे और 16-17 उम्र के थे। सारे वाहन हमारे द्वारा सीज किए गए और सबको हमने 25,000 रुपए तक का चालान कर दिया है और जो कोर्ट भी भेज चुके हैं। तो ये बहुत सफल कार्रवाई रही हमारी दृष्टि। वहीं अल्मोड़ा एसएसपी ने जिले में पुलिसिया काम को लेकर मासिक समीक्षा की और साथ ही इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को भी सराहा। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी महीने में पुलिस ने 25,000 के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 22 लाख की चरस, गांजा और स्मैक और साथ ही अवैध शराब बरामद करने के साथ साइबर ठगी से 1,15,000 रुपए वापस किए हैं। वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की है और उनके चालान भी काटे हैं। 12 लाख रुपए की वसूली भी की है, जबकि पुलिस एक्ट में 307 और कोटपा एक्ट में 66 चालान किए गए हैं। अल्मोड़ा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसएसपी ने जिले की समीक्षा की और साथ ही पुलिस की उपलब्धियां भी गिनवाई। ये हर माह क्राइम मीटिंग होती है जिसमें कि जो पूर्व के जो माह की इसकी समीक्षा की जाती है और जो वर्तमान में जो माह चल रहा है इसकी लिए स्ट्रेटजी तय की जाती है। तो इसमें जनवरी माह में हमारे यहाँ काफी अच्छी कार्रवाई हुई है और जनपद में 6 इनामी मुलजिम पकड़े गए, जिसमें कुछ बहुत शातिर थे, 25-25 हजार के इनामी पकड़े गए हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में हमारे यहाँ चरस, गांजा और स्मैक बरामद हुआ था और जिसकी कीमत करीब 22 लाख की है, जो कि पिछले एक माह में बरामद हुआ है। इसके अलावा शराब भी काफी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1,89,000 है, उसकी शराब बरामद हुई है। साथ ही कुछ मोबाइल जो चोरी हुए थे, गायब हुए थे मोबाइल, उनको मोबाइल बरामद किया गया था। 58,000 के मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वह पार्किंग के साथ ही पास करता है और ये एरिया कमर्शियल है और एडिशनल पार्किंग चाहे वह नगर निगम की हो या एमडीडीए की हो या प्राइवेट पार्किंग हो। उन्होंने बताया कि जो मुख्य समस्या है वह यह है कि पार्किंग के अंदर पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। पार्किंग जैसे एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो तो पार्किंग के साथ ही पास करता है, कमर्शियल जो भी एरिया है, प्लस जो एडिशनल पार्किंग्स हैं चाहे नगर निगम की हो गई, एमडीडीए की हो गई या प्राइवेट पार्किंग्स है, वो भी अभी चल रही हैं। लेकिन जो इशू मेनली है कि पार्किंग में पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से एनफोर्समेंट करने की कोशिश कर रही है, जिससे मैक्सिमम लोग पार्किंग में पार्क करें अपनी।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार का घेराव किया है और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिस्थितियों के बीच जोशीमठ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार से राहत की आस लगाए प्रभावितों की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड को आखिर कब तक करना होगा? बता दें कि जोशीमठ के लोग लगभग 2 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की जो पुनर्वास की योजना है वह विस्तृत रूप से अभी सामने नहीं आई है। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनको यह नहीं पता कि वह राहत कैंपों में कब तक रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से इस मामले को उठा रही है। जब 2 तारीख को जो है जोशीमठ में दरारें देखी गई और जोशीमठ के लोग लगातार 2 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, तमाम जो वहां पर सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो पुनर्वास की सरकार की योजना है वो अभी तक विस्तृत रूप से सामने नहीं आई है। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो राहत कैंपों में आखिर रहेंगे कब तक। 3 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे या उससे ज्यादा। सरकार अभी अंधेरे में तीर चला रही है। जो लोगों को मुआवजे की राशि है उस पर भी अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है। जो वहां पर किराएदार हैं या जो लोग जोशीमठ के में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिससे उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि हो सकती है के तहत अब 41 रुपए के बजाय 43 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंचल की ब्रांडिंग अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है। इसी क्रम में नैनीताल जनपद के भारी क्षेत्रों में भी आंचल के बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की जाएगी। वहीं बरेली सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी आंचल ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केरल दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वहां से बेहतर सहकारिता के स्तर से उत्तराखंड कहीं ज्यादा बेहतर है और यहां दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधे पैसा दिया जाता है, जिसकी सराहना वहां के राज्य के दुग्ध व्यवसाय और अन्य अधिकारियों ने भी की है। देखिए, समय समय पर हमारे प्रदेश के माननीय दुग्ध विकास मंत्री जो लगातार संवेदनशील है कि दुग्ध उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिले और लगातार वो पूरे दुग्ध संघों की और फेडरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उत्पादकों के हितों के लिए सरकार के माध्यम से भी माननीय मंत्री सौरभ अगुणा जी का प्रयास है और उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के निर्देश पर, क्योंकि पिछली बार जब वो सामान्य निकाय बैठक में आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा था कि दुग्ध क्रय दरें बढ़ाइए, हमको निर्देशित करा था और उसमें सामान्य निकाय ने भी अनुमोदन दिया था कि 16 फरवरी या 1 मार्च से दरें बढ़नी चाहिए। उसमें मैंने माननीय मंत्री जी के निर्देश में और सामान्य निकाय के निर्देश पर दरें बढ़ाने की बात कही थी। वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने के लिए डीएम ने कमर कस ली है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने टूटी हुई सड़कें और गंदगी को देख नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने संबंधित कई विभागों के अधिकारियों को फोन पर फटकार भी लगाई और व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। पर नीलकंठ मंदिर में काफी जैसा कि वो एक प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ पे लगातार
काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो उसी क्रम में मार्ग में जो टूटा हुआ एरिया है उसको ठीक किए जाने से संबंधित मेरी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था की जानी है, सीसीटीवी कैमराज लगाने, सफाई के लिए जिला पंचायत को या वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जल संस्थान को निर्देशित किया। इसके साथ ही फॉरेस्ट वाले ट्रैक रूट पे भी बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है। तो उसी क्रम में मेरी तरफ से निर्देश जारी किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि उसको पूर्णतः साफ रखा जाए। और इस संबंध में एक RFID बेस्ड हम लोग एक मॉडल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो फॉरेस्ट वाला कोर जोन है उसमें किसी भी किस्म का पॉलीथीन के प्रवेश को या पॉलीथीन के प्रयोग को हम लोग निषिद्ध करें। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि शहर की पौड़ी श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की ओर से आ रहा विद्युत पोल से भरा ट्रक पौड़ी बस अड्डे के समीप उलट गया। जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें विद्युत पोल लगे हुए थे, पौड़ी बस अड्डे की चढ़ाई पर उलट गया। उन्होंने बताया कि ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों को लादा गया था और पोल निर्धारित मानकों के अनुरूप न होकर गाड़ी से काफी बाहर थे, जिससे ट्रक ओवरलोड होने के चलते ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर सड़क से ऊपर उड़ गए, जिससे ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल आए। लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही ओवरलोडेड ट्रक पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने सड़क व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर सड़क बैठ रही है, जिसके कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे इस जगह पर देखने को मिलते हैं, तो वहीं बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। ये घटना है अभी लगभग शाम 4:30 बजे की और एक ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लगे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आगे गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। और इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो चौराहा है बस अड्डा बनने के बाद से लगातार ये रोड यहाँ पर दब रही है और इसकी वजह से हमारे भवनों पर भी दरारें पड़ रही हैं। श्रीनगर से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुआ खा जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो फिर देखा थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। गाड़ी वाले हमने चलान कर दिया, उसकी आर्थिक कब्जे में दी गई है। तो ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है, वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चुकी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। वहीं टिहरी के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कायदाई कंपनी L&T को दोषी ठहराया है और सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे तक बंद रहा। आपको बता दें कि L&T की हेल्पर कंपनी JS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी का ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सेगमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार ट्रक की चपेट में आ गया और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल मामले में आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये आज हमारे कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें L&T कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।